हुजूर की 3 हैसियतें याद रखिए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हुजूर की खिलकत, हुजूर की विलादत, हुजूर की बेअसत। कितनी हालतें हैं? 3। हुजूर की खिलकत, हुजूर की विलादत, हुजूर की बेअसत। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिलकत जो है अव्वल, विलादत खिलकत नहीं, याद रखिए, ये तो ज़ुहूर है। क्या है? विलादत जिसकी हम खुशी मना रहे हैं और शिरक को ख़त्म कर रहे हैं, ये क्या है? हुजूर की विलादत, हुजूर का दुनिया में ज़ुहूर है। हुजूर को पैदा कब किया? तो हज़रत जाबिर को हुजूर ने फरमाया अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, ए जाबिर सबसे पहले जो अल्लाह ने चीज़ पैदा की वो तेरे नबी का नूर पैदा किया। अभी हमने हज़रत अब्दुल अज़ीज़ दब्बाग़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह कि अल्लाह ने फिर क्या अपने नबी के नूर से कायनात को पैदा किया, इसकी तफसील है। फिर लोहो कलम को पैदा किया। ये उस वक़्त की बात है कि अभी ज़मीन व आसमान नहीं है, जन्नत और दोज़ख नहीं है, लौह महफूज और कलम नहीं है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम भी नहीं। उस वक़्त अल्लाह ने अपने महबूब के नूर को पैदा किया। इसके मुतालिक चंद अहादीसें हैं। हुजूर ने फरमाया, मेरा रब फरमाता है, ये हदीस कुदसी है। जब हुजूर ये फरमाएं कि यानी हुजूर याद रखिए, कायनात में कुरान भी हुजूर की ज़बान से है, हदीस कुदसी भी हुजूर की ज़बान से है और हदीस मुतलक भी हुजूर ही की ज़बान से है। हुजूर ने इसकी तशरीहात बयान की, फरमाया ये कुरान, हमने मान लिया, ये हदीस कुदसी है, हमने मान लिया, क्योंकि हमने हुजूर को माना है। बस दीन क्या है? हुजूर को मानने का नाम दीन है। अल्लाह को मानना बाद की बात याद रखिए, जो हुजूर को नहीं मानता कायनात में कभी वो अल्लाह को मान ही नहीं सकता। पहले किसको मानना है? अल्लाह ने फरमाया इनको मानो, माताकुमुर रसूल फखुज़ू, कुरान में भी यही हुक्म है, जो ये कहें उस पर अमल करो। बस माताकुमुर रसूल फखुज़ू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, प्यार करना है तो इनसे करो। मैंने इन्हें अपनी ज़ात के लिए मज़हर बनाया है, क्योंकि अल्लाह को तो अक्लों से समझा नहीं जा सकता। अल्लाह को समझना है, आदम अलैहिस्सलाम को समझना है, कायनात को समझना है, तो पहले इन्हें समझो, पहले इनको समझो। हुजूर ने सबसे पहली दलील नबूवत की जो दी वो क्या थी? लबिस्तु फीकुम उमूरम मिन क़ब्लिही अफला ताक़िलून। हुजूर ने सब काफिरों के सामने, अभी उस वक़्त मुसलमान नहीं थे, सब काफिरों के सामने दलील जो पेश की कि मैं अल्लाह का नबी हूँ। दलील क्या है? मैं, आप अल्लाह के नबी हैं तो दलील क्या है? साहिब दलील की बात है। मोहब्बत वालों ने तो मान लिया। बस जो दलील वाले थे उन्होंने पूछा आप अल्लाह के नबी हैं, क्या दलील है? फरमाया मैं। दलील कौन हूं? मैं। मेरी तुमने हालत नहीं देखी, 40 साल तक तुम्हारे सामने मैंने बचपना गुजारा, जवानी गुजारी, आज तक मैं हूं। कभी मैंने झूठ बोला? कभी मैंने खयानत की? कभी तुमने मेरे मामलात में देखा कभी मैंने कोई ऐसी खिलाफे फितरत बात की? नहीं। तो ऐसा कोई और है तो दिखाओ। तो हुजूर ही की जात है। बस दीन क्या है? हुजूर की अदाओं का नाम है। ईमान क्या है? हुजूर की अदाओं का नाम है।
इस्लाम क्या है? हुजूर की अदाओं का नाम। दीन व इस्लाम हुजूर की अदाओं में ढलता है। क्या? बस अल्लाह ने भी फरमाया इनको देखो, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन, ये मिसाल है। क्या समझने की मिसाल है हर एक। लक़द कान लकुम, पूरी कायनात के लिए समझना है तो इनको देखो, अल्लाह को समझना है तो इनको देखो। तो हुजूर ही की ज़ात है। तो सारी कायनात से पहले अल्लाह ने अपने महबूब के नूर को पैदा किया। क्यों पैदा किया? अल्लाह फरमाता है कुन्तु कंज़न मख़फ़ियन। इस हदीस कुदसी में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? मैं एक छुपा हुआ खजाना। फ़अहबब्तु, मुझे मोहब्बत हुई। फ़अहबब्तु, मुझे प्यार हुआ, मोहब्बत हुई। किस बात में? अन उअरफ़ा, कि मैं भी पहचाना जाऊं, मैं भी। फ़ख़लक़तुल ख़ल्क़ा, तो मैंने अपने महबूब को पैदा किया। अल ख़ल्क़, अलिफ़ लाम अहद खारजी है, तअय्युन के लिए है। तो मैंने अपने महबूब को पैदा किया। तो फिर सारी कायनात को याद रखिए, सारी कायनात के वजूद के साथ हुजूर का ताल्लुक। सारी कायनात के वजूद के साथ हुजूर का ताल्लुक है। वो जो न थे तो कुछ न था। सारी कायनात के साथ हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक है। और अहले ईमान के साथ दो ताल्लुक। जरा तवज्जो फरमाना, जो अहले दलील होते हैं ना, अहले दलील, उनमें अहले तनकीद होते हैं। तनकीद में फिर दो लोग होते हैं, जो सच्ची बात जब भी आए मान लेते हैं, जो सच्ची बात नहीं मानने वाले होते। अब मैंने ये हदीस पाक बयान की कि अल्लाह ने अपने महबूब से, अपने महबूब के नूर से सारी कायनात को पैदा किया। और मोहब्बत वाले कहते हैं सुभान अल्लाह। क्या? और जो इनकार वाले हैं वो पता क्या कहते हैं? कह रहे देखो, माज़ल्ला कुत्ते को भी अल्लाह ने अपने महबूब के नूर से पैदा किया। तवज्जो फरमाना, खिंजीर को भी अल्लाह ने अपने महबूब के नूर से पैदा किया। ये सारे पलीत जानवर भी अल्लाह ने अपने महबूब के नूर से पैदा किए। माज़ल्ला पेशाब गोबर भी अल्लाह ने अपने महबूब के नूर से पैदा किए। वो ये सूरत ले जाते हैं, हालांकि हकीकत है। इस बात को छोड़ें, अल्लाह खुद फरमाता है अल्लाह नूरु समावाति वल अर्द। अल्लाह फरमाता है मैं कायनात का खुद नूर हूं। यही एतराज मुनकिर अगर हुजूर के नूर पर करेंगे तो अल्लाह के नूर पर भी करेंगे। माज़ल्ला कह रहे इबलीस को अल्लाह ने अपने नूर से पैदा किया है? हमारे एक उस्ताद हैं मास्टर साहब, उन्होंने अपने तलबा से एक सवाल पूछा। ये बच्चों से कच्ची पक्की की बातें हैं। दूसरी तीसरी जमात वालों से एक सवाल किया कि ये वो सारे जानवर लिखो जो दूध देने वाले हैं। क्या? जो दूध देने वाले हैं। किसी ने लिखा गाय, किसी ने लिखा भैंस, किसी ने लिखा बकरी। कुछ तलबा ऐसे भी थे, उन्होंने लिखा कुतिया, सूरनी, ऐसे भी जानवर हैं, वो भी दूध देते हैं ना। अब वो भी सच्ची बात है और वो भी सच्ची बात है। जिन्होंने गाय, बकरी, भैंस लिखा उनका सवाल भी दुरुस्त है। और जिन्होंने दूध देने वाले जानवरों में क्या कुतिया, सूरनी,
ऐसे हराम जानवरों के नाम लिखे वो भी दुरुस्त है, ये भी ऐसे हैं, ये भी। लेकिन फिर जहन वही जाएगा कि मुनकरीन का जहन क्या होता है, महबूबीन का जहन क्या होता है। तो अब अगर कोई कहे देखो जी देखो, कहते हैं अल्लाह ने अपने महबूब के नूर से हर चीज को पैदा किया, तो क्या खिंजीर और ये बुरी चीजें, पलीद चीजें भी अल्लाह ने फिर? तो दो जवाब, एक जवाब तो मैंने दे दिया, ये एतराज फिर अल्लाह पर भी आएगा कि अल्लाह ने अपने नूर से, अल्लाह नूर समावाति वल अर्द, अल्लाह जमीन व आसमानों का क्या है? नूर है। तो जमीन व आसमान के अंदर जितनी चीजें हैं वो सब अल्लाह ही के नूर से हैं और अल्लाह ही ने पैदा की हैं। तो अब उनकी निस्बत माज़अल्लाह जो है ऐसी चीजों की तरफ की जाएगी। तवज्जो फरमाएं, बच्चे बातें नहीं करें, ये नुक्ता बड़ा अहम है, तवज्जो फरमाना। कोई एतराज कर देता तो अल्लाह के नूर पर भी एतराज होगा, अल्लाह के महबूब के नूर पर भी एतराज होगा। तो याद रखिए, उलमा ने लिखा है कि अकेले ये कहना कि अल्लाह खालिकुल खिंजीर, ये जुमला गलत है। ये जुमला अहले मोहब्बत की बात है, मुनकरीन की बात नहीं है। मोहब्बत वाले ये ना कहें अल्लाह खिंजीर को पैदा करने वाला, और है कि नहीं? है, लेकिन अदब है। क्या है? वो चीज़ें यकीनन होती हैं, लेकिन अदब उनको बयान करने से मना करता है। माज़अल्लाह, अल्लाह गोबर का पैदा करने वाला है, अल्लाह पेशाब का पैदा करने वाला है, अल्लाह कुत्ते का पैदा करने वाला है, अल्लाह खिंजीर का पैदा करने वाला है। बताओ ये अदब है कि नहीं? बेअदबी है। क्या है? हकीकत है कि नहीं? क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है अल्लाहु खालिकु कुल्लि शै। अल्लाह क्या फरमाता है? मैं हर चीज को पैदा करने वाला हूं। तो उनमें ये सारी चीजें हैं। याद रखिए, पलीती एक आर्जी हुक्म है, हुर्मत एक आर्जी हुक्म है। मैं इम्तिहान के लिए, किसी चीज के अंदर हकीकतन कोई पलीती नहीं, क्योंकि अल्लाह ने उसे बनाया और वो पाक है। किसी चीज के अंदर हकीकतन ये हुक्म नहीं कि ये हराम है, हकीकतन नहीं है। क्यों? कि ये उसी मिट्टी से अल्लाह ने इंसान को बनाया, उसी मिट्टी से अल्लाह ने खिंजीर को बनाया, उसी मिट्टी से अल्लाह ने जो है कुत्ते को बनाया। और अल्लाह हर चीज का पैदा करने वाला है और खिलकत की निस्बत अल्लाह की तरफ से है और वो पाक है। हकीकतन हर चीज की खिलकत क्या है? अब दुनिया के अंदर, उसके अंदर अल्लाह ने हमारे इम्तिहान के लिए निस्बतें लगाई हैं। क्या निस्बतें लगाई हैं? आपको पता है हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के लिए ऊँट को हराम कर दिया। क्या? और किसी के लिए नहीं है। तो ये हुर्मत, जितनी भी कायनात की चीज़ें हैं उनमें आरजी है। कोई चीज़ पलीत है, वो क्या है? आरजी है। जब तक मगलूब है पलीत है, जब वो गालिब हुई तो पाक होने की वजह से। मसलन मैं इसकी मिसाल देता हूँ, पानी का टब भरा हुआ है, शर कभी बढ़ जाता है, लेकिन जब खैर गालिब आती है तो शर खत्म हो जाता है, तो हुक्म फिर दूसरा बदल जाता है। टब में पानी भरा है, उसमें एक पेशाब का कतरा गिर जाए, बताओ वो टब पानी का क्या हुआ? नापाक हो गया, पलीत हुआ। क्या? अब इसी टप उठाएं, पानी को जाकर ये छोटी नहर में फेंक दें तो पानी फिर क्यों? जब तक उस पर गलबा नहीं था पाक का, वो पलीती का हुक्म था। क्या था?
हकीकतन उसमें पलीती नहीं, याद रखिए, हुक्मन पलीती थी। यूं ही उसको नहर में फेंक दिया गया। वो ये तो एक छोटी सी मिसाल है। लाहौर शहर के आप जाकर देखें गटर, फैसलाबाद के बाहर 3 जाकर देखें, बड़ी बड़ी सेम नाले और गंदगी बदबू वाले नाले चल रहे हैं। ये हमारे ये जो पानी चकझुमरे से निकल रहा है, ये फैसलाबाद और फैसलाबाद से सीधा होकर बड़े नाले जो है ये रेलवे लाइन के साथ साथ चलते चलते मोटरवे के अंदर से गुजर कर जो है नहरों के नीचे से गुजर कर कहाँ चलता है? ये चनाब में जाकर गिर जाता है। लाहौर के सारे गंदे नाले रावी में गिर जाते हैं, सारे सियालकोट के नाले सारे रावी में गिर जाते हैं, और सारे साहिवाल से लेकर सारे शहरों के गंदे नाले, जब तक वो मगलूब हैं, उन पर जो है नजासत गालिब है, तो उनके ऊपर हुक्म क्या लगाएंगे? पलीती का। यूं ही दरिया के बड़े पानी में क्या गिरेंगे तो दरिया का पानी जो पाक है पलीत को अपनी आगोश में ले लेगा, हैं? अपनी आगोश में लेकर जोर से दबाएगा तो वो जो पलीती थी उसकी वो निकल जाएगी। ऐसे ही कल क़यामत के दिन हमारा हाल होगा।